अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद्यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 42 श्लोक तक हमने देखा था। 42 कुछ योग वाशिष्ठ के उद्धरण भी देखे थे हमने। अब आगे देखिए, यत् किंचित भोग्यम, पृष्ठ क्रमांक 15। यत् किंचित भोग्यम तद गंधर्व नगर तुल्यम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम वर्ष बुद्बुद सन्निभम नाशप्रायम सुखाधीनम अविचारित रमणीयम एतदर्थं विशदयति अनेन श्लोकेन अविचारित रमणीयम इति। संसार में जो चीजें उपलब्ध है भोग्य रूप में, बृहदारण्यक उपनिषद कहता है सभी कुछ भोग्य है। सप्तान्न सृष्टि में सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, सभी जीव वो भोग्य है। और बाह्य जगत जो हम स्थूल जगत देखते हैं कैसे है वो, तद गंधर्व नगर तुल्यम, जैसे गंधर्व नगर आकाश में कोई नगरी दिखती है तो वो बादलों के मिलने से कुछ लगता है कि नगर जैसा है, वास्तव में वहां कुछ नहीं है। तो उसके तुल्य मतलब कोई कहेगा अरे इतने बड़े रोड है, मकाने हैं, सब इमारत है, बिल्डिंग है, बहुत कुछ चीजें हैं, आप कहते हो गंधर्व नगर तुल्य कैसे है ये। तो बताने का प्रयोजन ये है कि अभी सब ठीक लग रहा है, थोड़े समय में सब बदल जाएगा, इसलिए गंधर्व नगर तुल्य है। दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, ये भाष्यकार ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में दिया है। विश्वम कैसा है, दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, तो हम रोज पाठ करते हैं शाम को। दर्पणे दृश्यमान नगरी तुल्यम सदृशम, दर्पण में दिखने वाला जो नगर है उसके जैसा। जो दर्पण में दिखता है उसकी अपनी सत्ता नहीं होती, क्योंकि वो कहीं बाह्य चीज पर निर्भर करता है। दर्पण में तो केवल प्रतिबिंब है, तो इसलिए वो जो दर्पण दृश्यमान नगरी जो है वो कैसी होगी, स्वयं सत्ताहीन है। तो वो बताने का प्रयोजन है। गंधर्व नगर शब्द से उसका सतत परिवर्तनशील स्वभाव वो बता रहे हैं, और दर्पण दृश्यमान से स्वयं सत्ताहीन है। फिर वर्ष बुद्बुद सन्निभम, वर्षा के समय जो जल जब गिरता है जमीन पर तो एक ऐसा बुदबुद, बबल जिसको कहते हैं, उसके जैसा दिखता है वो। अब वो चीज जो है वो क्या आपको कितने समय रहेगी उसका कोई ठिकाना नहीं। मतलब आप जानते हो कि ये जा रहा है बस। तो जीवन ऐसा है, पदार्थ भी ऐसे हैं कि बस ये जा रहे हैं। नाश प्रायम, तुल्यम सदृशम सन्निभम, ये सबका समान अर्थ है। हाँ? नाश प्रायम मतलब लगभग नष्ट ही हो चुका है ऐसा।
सुखादहीनम, सुख से रहित। सुख से रहित मतलब दुख मिश्रित रहेगा जो भी सुख होगा, और थोड़े समय बाद वो बंधन का कारण हो जाएगा फिर, इसलिए सुखाधीन। अविचारित रमणीयम, विचार करने पर उसमें रमण नहीं कर सकते। जब तक विचार नहीं किया है तो बहुत रमणीय लगता है कि बहुत सुंदर है, सुंदर है। जैसे कहीं कोई बड़ी जगह जाओ, बड़ा बड़ा सब इमारत बनाई है, ये है वो है, फिर आप पूछो इसको बनाए रखने में कितना खर्चा लगता है, इसको इसकी स्थिति में, तो फिर वो कहेंगे कि महीने में इतने लाख तो केवल पानी बिजली इसी का लग जाता है। सुंदरता जो दिखती है उसकी भी कुछ कीमत देनी पड़ती है। तो वो आपको व्यस्त कर देगा। मुख्य क्या है कि ये चीजें आपको इतनी व्यस्त रखेंगी, आपके पास साधना के लिए समय नहीं रहेगा। आपको मोक्ष चाहिए या आप कहोगे कि मुझे भगवत भक्ति करनी है, आपका मन यहां वहां ही लगा रहेगा। इसलिए ये अविचारित रमणीय है। रमणीय तो है, लेकिन जब तक विचार नहीं किया तब तक। अविचारित रमणीयम एतदर्थम विशदयति, इस अर्थ का विस्तार करते हैं, उसको स्पष्ट करते हैं अनेन श्लोकेन। अब ये विषम वृत्त का श्लोक है। जैसे पूर्व में वो इंद्र व्रज्रा या उपेंद्र व्रज्रा, वो जो छंद था ये वो नहीं है, ये वृत्त विषम है। इसमें 9 12 और 9 9 इस प्रकार से 4 पाद होंगे। प्रथम पाद में 9, द्वितीय में 12, तृतीय में 9, चतुर्थ में 9। अविचारितरमणीयं सर्वमुदुम्बर फलोपमं भोग्यम् अज्ञानामुपभोग्यं न अज्ञानामुपभोग्यं न तु तज्ज्ञानां भवेद्धि तद्भोग्यम्। अविचारित रमणीयम एक, भोग्यम तो जैसे पूर्व में पंक्ति में दिया यत् किंचित भोग्यम, अविचारित रमणीयम एक। दूसरा सर्वम उदुम्बर फलोपमम, ऊपर पंक्ति में अधिक विशेषण दिए हैं, तो वो सब थोड़ा टीका का प्रयोजन ही वो है। उदुम्बर फल के समान, उदुम्बर फलोपमम अज्ञानम उपभोग्यम न तो तज्ज्ञानम ही एतद् भोग्यम भवेत्। अज्ञानम उपभोग्यम न तो तज्ज्ञानम ही एतद् भोग्यम भवेत्। अज्ञानियों के लिए ये भोग का साधन है जगत, ज्ञानियों के लिए नहीं। ज्ञानानाम तज्ज्ञानानाम ही एतद् भोग्यम न भवेत्। तो बाकी सारे शब्द तो स्पष्ट हैं। उदुम्बर फलोपमम सर्वम, उदुम्बर फल मतलब जो ये पेड़ में दिखते हैं फल, गुलर का, लेकिन उसमें कीड़े बहुत होते हैं, इसलिए वो खाने के लिए नहीं, वो देखने सुंदर दिख रहा है, बस इससे ही तृप्त होना है आप।
वो ये कहना चाहते हैं कि दिखने में रमणीय हो, लेकिन उसको आप ग्रहण नहीं कर सकते। उससे मतलब वहां दर्शन मात्र का भोग होगा, खाद्य रूप से भोग नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज बहुत अच्छी रहती है, रमणीय है, आप देख लो बस। या कहीं कहीं जैसे लोग कहते हैं पर्वत के ऊपर कहीं कुटिया हो, अथवा बहुत गंगा के नजदीक कुटिया हो, कितना सुंदर है, ये है वो है। आप रहो वहां थोड़े दिन, देखो क्या होता है फिर। वहां पानी बिजली तो पता नहीं आएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत पर्वत के ऊपर। और फिर जहां गर्मी में अच्छी ठंडी हवा रहती है, वहां ठंड में क्या होगा? बहुत ही ठंड। ऐसा है। तो मतलब वो अपने उसके साथ कुछ न कुछ दोष भी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो बिना किसी दोष के है। टीका में देखो, अविचारित रमणीयम न विचारितम अविचारितम। अविचारितत्वात् रमणीयम, अविचारित रमणीयम हेतु गर्भ विशेषणम भोग्यस्य। भोग्य पदार्थ जो है वो कैसे होते हैं? अविचारित रमणीय, उसमें ये जो पद है वो हेतु गर्भ विशेषण है। हेतु गर्भ विशेषण का अर्थ क्या है? अब ये विशेषण है, अविचारित रमणीय विशेषण है, किसके लिए? इसका विशेष्य क्या है? भोग्य। भोग्य, भोग्य वस्तु का विशेषण है अविचारित रमणीय। इस विशेषण में हेतु छिपा हुआ है, हेतु गर्भ। हेतु गर्भे यस्य सह हेतु गर्भ, हेतु गर्भस्य तद विशेषणंच इति, हेतु गर्भंच तद विशेषणंच इति हेतु गर्भ विशेषणम। तो इसके गर्भ में हेतु क्या है? अविचारितत्वात् रमणीय है ये, वो हेतु हो गया। क्योंकि आपने सोचा नहीं है इसलिए ये रमणीय लग रहा है, ऐसा है। कोई भी संसार का पदार्थ जब आप चिंतन शुरू करोगे, इसलिए जो वास्तव में वेदांती बनते हैं उनका चिंतन अच्छा रहता है। चिंतन से ही आपके बहुत सारे दुख चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले से तैयार हो कि जिस चीज को आप छुओगे वहां दुख तो है ही, भले आपको अभी दिख रहा हो चाहे न दिख रहा हो, क्योंकि आपकी व्याप्ति है। जहां जहां अनात्मा जन्य सुख होगा, वहां वहां दुख भी होगा। एक व्याप्ति बना लो, यत्र यत्र अनात्मजन्य सुखम तत्र तत्र दुखम। अब इसकी परीक्षा करते रहो। कोई अनात्मजन्य सुख हो और दुख न हो, ऐसा व्यभिचार आपको कहाँ मिलेगा? ये वही बताना चाहते, इतने सारे श्लोकों में ये यही बता रहे हैं। तो जो चिंतन करने वाला होगा उनकी व्याप्ति तैयार है, मतलब वो जब प्रवेश करेंगे कहीं भी अनात्मा में, तो उनको पता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो दुख रहेगा। जैसे हम क्या कहते हैं, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि। तो धूम दिख रहा है, वह्नि तो दिख नहीं रही है। तो भले दिख न रही हो, वो है जरूर वहां। व्याप्ति का अर्थ ही ये है कि आपको अगर कुछ नहीं भी दिख रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां वो नहीं छिपा हुआ है। ढूंढोगे तो मिल जाएगा वो। जहां से धूम निकल रही है वहां अगर आप वन्नी ढूंढोगे तो मिल जाएगी, क्योंकि उसके बिना धूमस्य वन्यजन्यत्वात्, धूम जो है वो वन्यजन्य है। इसी प्रकार जहां जहां अनात्मा में सुख है, आपकी अगर व्याप्ति बनी हुई है, तो आप कहोगे भले अभी दुख नहीं दिख रहा हो, वो तो मिलेगा ही मिलेगा आपको।
तो इस बल के ऊपर फिर आप हमेशा तैयार रहोगे कि इसमें नई बात क्या है, ये तो मैं पहले से जानता था कि यहाँ दुख मिलेगा। इसलिए देखो कहा, अज्ञानान उपभोग्यम न तो ज्ञानानाम। तो ज्ञानियों का वो उपभोग नहीं होगा। क्यों? वो पहले से जानते हैं कि यहाँ तो कुछ मिलावट होगी, दुख वाली। इतनी तैयारी होना, यही आपका सामर्थ्य है। तो जो सोचते हैं उनको तो पता रहेगा सब कि इसके बिना ये नहीं होगा। सर्वम भोग्यम उदुम्बर फलोपमम फलोपमम उदुम्बर फल समानम। सारा जो भोग्य प्रपंच है वो कैसा है? उदुम्बर फल के समान है। उदुम्बर फलम रमणीयम दृश्यते परंतु न तद भोगाय कल्पते तद्वदिदम सर्वम। उदुम्बर का जो फल है वो रमणीय दिखता है, लेकिन वो न भोगाय कल्पते, वो उसका भोग नहीं कर सकते आप। तद्वदिदम सर्वम अज्ञानाम उपभोग्यम अज्ञानिनाम उपभोग्यम न तो तज्ज्ञानाम। तज्ञ मतलब जो इसके जानने वाले हैं, वो इनके लिए उपभोग्य नहीं होगा। मतलब जैसे हमने पहले भी कहा, उनका वो साध्य नहीं होगा। वो कुछ कुछ प्रयोजन उससे कुछ सिद्ध हो जाएगा, लेकिन वो हमारे लिए भोग्य नहीं होगा। न तो तज्ज्ञानाम तद तद उदुम्बर। उकार छूट गया है। तदुदुम। तदु दू और एक चाहिए। हाँ, आगे भी। उदुम्बर फल ज्ञानिनाम भोग्यम न भवेत। ही शब्दों अवधारणार्थे। ही शब्द अवधारण के अर्थ में है। तद यद अविचारित रमणीयम, ये सब कैसा है? अविचारित रमणीयम। तद तज्ज्ञानम कहाँ है? तज्ज्ञानम मतलब तद अविचारित रमणीय ज्ञानम, जो इसको जानने वाले हैं। अभी इसमें एक पाठांतर है चतुर्थ पाद में। यहां दिया है चतुर्थ पाद तज्ज्ञानम भवेद तद भोग्यम। उसके बदले में दूसरा एक पाठ है तज्ज्ञानम योषिति वा पदार्थे, नीचे दिया है टीका में। तज्ज्ञानम योषिति वा पदार्थे इति पाठे भोग्ये योषिति वा पदार्थे अज्ञानाम एव भोग बुद्धिर न तो विवेकिनाम तेषां निस्सत्वात् उदुम्बर फलवत् इत्यर्थः। तज्ज्ञानम योषिति वा पदार्थे, योषित योषिता मतलब स्त्री, उपलक्षण लेकर सारे जो भोग्य पदार्थ है उसका वहां निर्देश हो गया। इति पाठे भोग्ये योषिति वा पदार्थे अज्ञानम एवं भोग बुद्धि। अज्ञानी ही उनको भोग बुद्धि से देखेंगे, न तो विवेकी। ना विवेकी कहेंगे कि ये भोग महंगा पड़ेगा मोक्ष के लिए। तेषां निस्सत्वात् उदुम्बर फलवत्।
इसमें सत्व नहीं है। सत्व नहीं है मतलब ये ग्रहण योग्य नहीं है, अथवा जो हम यहाँ चाहते हो नहीं मिलेगा। जैसे वो कहानी में आता है ना कि राजाओं कहीं खजाना हो, उसके ऊपर सांप भी बैठा होगा, केवल खजाना नहीं मिलेगा, उसके साथ एक सांप भी रहेगा। अब वो आपको झेलना पड़ेगा। भोग्य पदार्थानां रमणीयत्वम् अविचार सिद्धम एव इति ज्ञात्वा अपि कस्मान् नरः तन्न जहाति इति दृष्टान्तेन उपपादयन् आह। अब भोग्य पदार्थ में जो रमणीयत्व है वो अविचारित सिद्ध है, अविचार सिद्धम। तो ये जानकर भी फिर मनुष्य उसको क्यों नहीं छोड़ सकता, क्यों नहीं छोड़ता? नरः तन्न कस्मात् जहाति इति दृष्टान्तेन उपपादयन्। मतलब कहीं ना कहीं हमको कुछ रोक देता है कि ये मत छोड़ो इसको, ऐसे। मतलब हमारी जो कुछ कुछ वासनाएं हैं, इच्छा हैं। गते पितो ये सुशिरंकुलीरो हातुं ह्यशक्तो म्रियते विमोहात् यथा तथा गेह सुखानुशक्तो विनाशमायाति नरो भ्रमेण। कुलीरः यथा कुलीरः तोये गते अपि विमोहात् सुशिरं हातु हि अशक्तः म्रियते तथैव गेह सुखानुशक्तो नरो भ्रमेण विनाशम आयाति। टीका में अन्वय भी किया है, सभी जगह हो ये तो पता नहीं, लेकिन इस यहाँ कहीं कहीं तो मिल ही जाएगा। अच्छा है, वो भी सरल है, समास का विग्रह मिल जाएगा और अन्वय भी हो जाएगा, तो इतना तो लग ही जाता है। कुलीर का अर्थ है करकट। करकट मतलब केकड़ा, हाँ, क्रैब जिसको बोलते हैं, जल में रहते हैं। यथा कुलीर है तो सुशिरम, पत्थर में कुछ एक जगह हो वहां वो घुस जाते हैं। अब वहां से जल चला गया तो फिर वो काष्ठ पाषाण वगैरह जो छिद्र है उसको छोड़ देना चाहिए उनको, क्योंकि उनको जहां जल हो वहां रहते हैं ये ज्यादा। लेकिन ये छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि मेरा घर है ना वो। उनको ये जैसे हम लोगों को लगता है ये मेरा घर है, उनको क्या लगता है, वो मेरा घर है छिद्र, वहां किसी और को नहीं आने देगा। ये शेर वगैरह उनको भी उनकी गुफा रहती है, वो जहां जाते हैं वहां और किसी को नहीं आने देंगे, मतलब कोई जाएगा ही नहीं। काष्ठ पाषाण वगैरह में तो उसको छोड़ने में असमर्थ है। इसी प्रकार गृहस्थ जो घर से आसक्त है वो छोड़ नहीं पाएगा। जो छोड़ देंगे वो गृहस्थ नहीं है, फिर उनको घर की कोई आसक्ति ही नहीं रही। टीका में यथा कुलीरः कर्कटस तोये गते अपि विमोहात् सुशिरं छिद्रम काष्ठ पाषाणेषु हातुं हि अशक्तः। काष्ठ में पाषाण में जो छिद्र है उसको छोड़ने का सामर्थ्य उसमें नहीं रहता। मतलब
लोगों को अगर कहोगे ये छोड़ दो, बोले हाँ छोड़ देंगे, वो छोड़ दो, हाँ छोड़ देंगे, ये नहीं छूटेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति होती है, सभी लोगों की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है जिसको वो नहीं छोड़ पाते, जिसको समाज में कहते हैं उनका वीक पॉइंट। बोले वहां आप उंगली रखो देखो फिर, तो भगवान भाष्यकार वहीं उंगली रख रहे हैं, क्योंकि आप कुछ तो छोड़ ही सभी लोग कुछ ना कुछ तो त्याग कर ही सकते हैं। जो नहीं त्याग कर सकते वही आचार्य बताते हैं, आचार्य का काम ही वो है कि हम वो दिखाएंगे जो आप देख के भी नहीं देख रहे हो, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ ये बता तो रहे वो सही है। ऐसे हातुम धातु क्या है इसमें, ओहा त्यागे, हातुम ही अशक्त है। अब क्यों अशक्त है वो हमको सोचना है, तो चलने का तो सामर्थ्य है, छोड़ने का क्यों सामर्थ्य नहीं कुछ। अच्छा वहां कोई स्थूल चीज नहीं है, स्थूल बंधन नहीं है, ये बिल्कुल सूक्ष्म बंधन है जो हमने अपनी बुद्धि से एक बनाया हुआ है कि नहीं इसको मैं नहीं जाने दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ऐसे शरीर छूट जाएगा फिर क्या करोगे, बस। तथैव तस्मान म्रियते, ये अशक्ति के कारण फिर मरता है वो। तथैव गेह सुख, मतलब ऐसा कुछ होगा कि जल के बिना उनकी मृत्यु हो जाती होगी, तभी लिखा है ऐसा। हाँ है, सूख जाएगा। तथैव गेह सुखानुशक्तो नरः नरो भ्रमेण विनाशम आयाति, इसी प्रकार गेह सुख, घर का जो सुख है उसमें जो अनुशक्त है वो नरः भ्रमेण विनाशम आयाति। अब धीरे धीरे लेकिन क्या होता है, ये जो आश्रम होते हैं बड़े बड़े वो घर के जैसे बना देते हैं। जितनी बड़ी कुटिया वगैरह होती है आप कहीं देख सकते हो, मतलब उस जो जो घर में आपको आवश्यक लगता है वो सब उस आश्रम में आना शुरू हो जाएगा। तो फिर वो आश्रम कहाँ रहा, फिर वो दूसरा घर बन गया, बड़ा घर है, और जिसका पैसा लोग देते हैं। कम से कम अपने घर का तो पैसा आप खुद इकट्ठा करते हो तो कुछ दुख भी होता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती, वहां तो यहाँ से वहां से आके फिर बन गया, कंकड़ चुनी चुनी महल बनाया। ये ऐसा सब इकट्ठा कर करके महल बनता है, कि ऐसा न हो, नहीं तो फिर वहां भी वही सुखासक्ति आ जाएगी। ये बहुत कठिन मार्ग है, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। मतलब मैं सोचते रहता हूँ गौड़पादाचार्य जी का जीवन कैसा होगा, बद्रीनाथ में जाकर उन्होंने इतनी साधना की, फिर इतनी सुंदर कारिकाओं की रचना की, कहाँ रहते थे उनके बारे में कहाँ कोई किसी ने बताया नहीं। और मतलब भाष्यकार के गुरु जो थे उनको वही उनके शिष्य थे, गोविंद भगवत पादाचार्य, उनको पढ़ा दिया और फिर बिल्कुल सब छोड़ के विरक्त रूप में अलग रहे। तो ये हमको केवल काल्पनिक दृश्य होता है हमारे लिए, क्योंकि ये तो सोचना ही अभी कठिन लगता है कि ऐसे भी गुरु रहते थे। तथैव गेह सुखानुशक्तो न रहा, अनुशक्त मतलब बहुत ही आसक्त है, भ्रमेण विनाशम आयाति। विनाशम आयाति का अर्थ क्या है कि अपना जो प्रयोजन है उसको सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे गीता में जो श्लोक दिए हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः, उसमें अंत में दिया बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो प्रणश्यति का अर्थ क्या है, उसका नाश थोड़ी हो गया। अपना जो पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ, वहां वो जितना योगदान देना चाहिए वो नहीं दे सकता।
ये उसका अर्थ है। तो यहां भी विनाशम आयति मतलब कोई घर पे नष्ट थोड़ी हो जाता है, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ के लिए जितना आप दे सकते हो, समय, सामर्थ्य, चिंतन कर सकते हो, उतना नहीं कर पाओगे। उससे कम में आपको सेटल हो जाना पड़ेगा बस। गेहा देखो यहां दिया है, गेहादि पदार्थ न विनाश निमित्ता किंतु तेषु सुखासक्तिरेव सैव शोभनाध्यास समीचीनत्व बुद्धि इत्यर्थ। जो घर के पदार्थ है वो विनाश के निमित्त नहीं है, आपकी आसक्ति उसमें जो है वो विनाश का निमित्त है। वो पदार्थ अपने आप में थोड़ी आपको बांध के रखते हैं, आपने उनको पकड़ के रखा है। रामकृष्ण परमहंस जी सुंदर दृष्टांत देते थे। उनको किसी ने कहा कि मैंने तो कुछ छोड़ दिया है, उसने मुझे नहीं छोड़ा है, ऐसे कुछ तो दृष्टांत था। तो एक दिन रामकृष्ण परमहंस सुबह ही बाहर जाके पेड़ को पकड़ लिया, मुझे मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो वो व्यक्ति आए, उन्होंने कहा आपको, कहा आपने पकड़ा है, पेड़ ने थोड़ी पकड़ा है आपको। तो बोले मैं तुमको यही बता रहा हूँ, तुमने पकड़ के रखा है, और कोई थोड़ी तुमको पकड़ के रखता है। हमको ही ये लगता है कि नहीं नहीं मेरे बिना इनका क्या होगा, अरे इनका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सुखासक्तिरेव शोभनाध्यास, देखो सुखासक्ति ही स्त्रीलिंग शब्द है, शोभनाध्यास पुल्लिंग है, लेकिन उनको समान अधिकरण में बता सकते हैं। क्यों? एक है उद्देश्य और विधेय, तो विधेय को प्रधान में रखते हुए लिंग कर सकते हो आप, ऐसा प्रयोग होता है। जैसे वेदाहा प्रमाणम, तो पुल्लिंग के साथ नपुंसक लिंग को आपने एक कर दिया ऐसे। शोभनाध्यास क्या है? समीचीनत्व बुद्धि, पहले जो हमने देखा कि ये बहुत सुंदर है, समीचीन है, मतलब मुझे बहुत काम आएगा, ये काम आएगा, ये भी वृत्ति बहुत बुरी है। आपके काम में जो आएगा वो ईश्वर भेज देगा। कभी समझो कोई छात्र, शिष्य ऐसा कहता है गुरु को कि अंत में तो मैं ही काम में आऊंगा, इसलिए मुझे महत्व देना चाहिए। ये बिल्कुल भ्रांति है। जो आपके प्रारब्ध में होगा, ईश्वर आपको उस समय वहां उपस्थित कर देगा। आपकी आसक्ति केवल प्रभु में हो, परमात्मा में हो। जो जिस समय आपको काम में होगा, जिसका आपके साथ कुछ कर्म संबंध है, वो वहां उपस्थित हो जाएंगे, और जिसका कर्म संबंध पूरा हो गया वो उसी समय निकल जाएंगे। वो ये सब कर्म से बंधा हुआ है। तो कहीं ये भ्रांति ना हो कि ये काम में आएगा इसके लिए ये नजदीक है, और काम नहीं आएगा तो फिर इसका क्या काम है। ये बुद्धि से कुछ नहीं करना व्यवहार कभी भी। समीचीनत्व का अर्थ ये है कि अच्छा ये बहुत समीचीन, मतलब ये बहुत काम में आ जाएगा कभी ना कभी। कुछ नहीं, आप केवल परमात्मा की शरण में रहो। जो मेरा, जब भगवान ने कह दिया है कि तुम्हारे योग क्षेम की चिंता मैं करूंगा, तो फिर तुम उसमें क्यों लगते रहते हो? तुम अनन्यास चिंतयंत वो कर, वो बन जाओ बस। फिर बाकी कोई बुद्धि में ये नहीं बंधन रहेगा कि इनके बिना मेरा क्या होगा, उनके बिना मेरा, अरे किसी के बिना आपका कुछ नहीं होगा। भगवान के बिना आपका क्या होगा वो सोचो बस, बाकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये बहुत, इससे बहुत बल मिलता है ऐसे चिंतन से। अभिनव चंद्रेश्वर जी हैं तो बस आप फिर उनको शरणागत हो जाओ, और वो केवल यही नहीं कहीं भी आपकी रक्षा करेंगे। परमात्मा
एक ही स्थान में आपकी रक्षा करेगा ऐसा थोड़ी है, वो कहीं भी रक्षा करेगा। अब जो अगले दो श्लोक हैं एक साथ हैं, एक दृष्टांत में है, एक दार्ष्टान्त में है। कोशकृमिस्तन्तुभिरात्मदेह मा वेष्ट्य चावेष्ट्य च गुप्तिमिच्छन् स्वयं विनिर्गन्तुमशक्त एव संस्ततस् स्वयं विनिर्गन्तुमशक्त एव सन् ततस्तदन्ते म्रियते च लग्नः। यथा तथा पुत्रकलत्र मित्र स्नेहानुबन्धैर्ग्रथितो गृहस्थः कदापि वा तान् परिमुच्य गेहात् गन्तुं न शक्तो म्रियते मुदैव। कोशकृमि का दृष्टांत दिया है, जैसे साधारण सरल अर्थ में क्या है, जैसे कोशकृमि वो अपने आप आसपास एक कोश बनाता है। सिल्क को क्या बोलते हैं? रेशम। रेशम, रेशम का कीड़ा वो है, ये अपने आसपास वो लगाता है, अपने आप को रक्षित करता है कि मुझे कोई कुछ कर न ले। अब फिर इतना सारा बंधन हो गया, फिर स्वयं विनिर्गंतुम अशक्त है, खुद ही बाहर नहीं निकल सकता है, फिर मर जाता है, वहां पकड़ जाता है जो भी हो। इसी प्रकार पुत्र कलत्र मित्र गृहस्थ वहां अपने अपने आप ही बंधन बनाते हैं पहले, फिर इतने बढ़ जाते हैं, फिर उसमें फंस जाते हैं। मतलब अब मोक्ष के लिए आपके पास समय नहीं, मुख्य केवल भाष्यकार यही बताना चाहते हैं कि आपके पास मोक्ष के लिए बोले समय नहीं मिलता, क्योंकि इसमें लगे हैं उसमें लगे हैं, अब ये है कल वो है, क्या है ये सब। ये सब जैसे इसमें से आपके साथ क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, फिर क्यों ये सब इतना समय इसके पीछे देना। इसका अन्वय देखो, यथा, इसलिए जो 46वें श्लोक में यथा है वहां से शुरू होगा। यथा कोशकृमि तंतुभिः आत्मदेहं गुप्तिमिच्छन् तंतुभिः आवेष्ट्य आवेष्ट्य च स्वयमेव विनिर्गन्तुम् अशक्तः सन् लग्नः तल्लग्नः ततः तदन्ते च म्रियते। तथा अगले पृष्ठ पर गृहस्थः पुत्र कलत्र मित्र स्नेहानुबंधैर्ग्रथितो सन् कदापि वा तान् परिमुच्य गेहाद् गन्तुं न शक्तः मुधैव म्रियते। जो टीका में जो काले अक्षर में जो दिया है अधिक, वही उसका अन्वय है, वो सीधे सीधे लग जाएगी पंक्ति।
चलो यहाँ तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।